कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास भाग से अध्याय क्रमांक 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसका ये दूसरा भाग कल्याणपुर से। सामाजिक विज्ञान की एक पृथक भाग पुस्तक इतिहास से ये अपना आज का जो अध्याय 1 का दूसरा प्रकरण है, यानी कि प्रकरण अपना अतीत को कैसे जाने। पूर्व में हमने अतीत के बारे में, यानी लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और उनकी जो प्रारंभिक की संरचना थी उसके बारे में पढ़ा। आज अपन उससे कुछ आगे की ओर, यानी कि शुरुआती तौर पर लोगों ने किन किन विषय को जाना, जिसमें पहला नाम आता है एक परिचय का, पांडुलिपि। जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, जिसका अर्थ हाथ या हाथ से निकला या लिखना है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपात्र पर लिखी मिलती है। यानी कि एक ताड़पत्रों से जो बनी हुई शिल्पकला है उसके ऊपर है वो लिखा हुआ जो एक प्राचीनतम इतिहास के कुछ स्रोतों के बारे में हो सकता है, अन्य कुछ कहानी कथा कथन हो सकता है। ये संग्रह है वो पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है और प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए है वो पांडुलिपि एक प्रमुख तौर पर उपलब्ध संसाधनों में से एक है और उसके बारे में अपन विशेष तौर पर जान भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पांडुलिपि का उदाहरण चित्रण बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने स्लाइड में ये एक पांडुलिपि चित्रण है, जिस पर उसी पत्ते के ऊपर स्याही से लेखन कार्य किया गया है। ये पांडुलिपि है वो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे भुर्ज पेड़ की छाल से निर्मित किया गया है और ऐसी अनेक पांडुलिपियां हमें अतीत को जानने में मदद करती है। तब प्राचीन जो इतिहास है उसकी विभिन्न जानकारियां हैं वो भी इन पांडुलिपियों के माध्यम से है वो हमें मिलती है। तो वो एक विषय को लेकर के नहीं, अनेकों अनेक इस तरह से मिली भी है, और जिसमें प्राचीन तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि अपने प्राचीनतम राव के, भाट के, चारण के वो जो लेखन कार्य करते थे, दंत कथाओं का आधार आगे प्रचलन चलता था, उसी को आधार मान करके विभिन्न स्रोतों के लिए ये पांडुलिपियाँ बहुत उपयुक्त एवं सार्थक सिद्ध होती है। अगली अपन बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख यानी ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, यानी खोद करके लिखे होते हैं। अभिलेखों में विभिन्न शासकों ने अपने युद्ध एवं विजय का जो विवरण है वो दिया एक तो, और उसके साथ ही अपने उस राज्य की कोई विशेष उपलब्धि होती थी, जैसे किसी ने कोई युद्ध जीता हो या उस राज्य में कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा हो, ऐसे कोई विशेष उपलब्धि हो तो वो अभिलेखों के ऊपर खोद करके, पत्थर के ऊपर खोद करके, जैसे आपने कई बार मूर्तियां वगैरह देखें प्राचीन, ये उसी एक परंपरा का ही हिस्सा है। तो आपके सामने एक अभिलेख का चित्रण है, यानी कि जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर खुदाई करने के बाद में ये जो अभिलेख है अपना वो लगभग 2250 वर्ष पुराना है और ये अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है। आजकल वो अफगानिस्तान में कंधार क्षेत्र, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का ये विवरण देता है, यानी सम्राट अशोक मौर्यकालीन एक महान राजा हुआ है, जिनके बारे में जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। उन्होंने अनेकों अनेक अभिलेख है वो प्रसारित किए। अपने राजस्थान के बेराट यानी जयपुर क्षेत्र से भी उनके बारे में एक अभिलेख शिलालेख मिला है, जिसमें उनके विस्तृत राज्य की जानकारियां और उनके द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख भी मिलता है। हमारे गांव में भी कई बार ऐसी मूर्तियां पत्थरों पर खुदाई किया हुआ दृष्टांत आप देखते होंगे, वो उसी का ही एक हिस्सा है। अब इन सभी के अलावा, इसके अलावा भी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो अतीत यानी प्राचीन समय में बनी तथा जिसका उपयोग पुरातत्वविद करते हैं, जैसे ईंट से बनी इमारतें, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मिट्टी के बर्तन व कठोर धातु निर्मित अन्य सामग्री, साथ ही साथ सिक्कों की प्राप्ति, ये सभी है वो अपने को जिस प्रकार से प्राचीनतम सभ्यता या संस्कृति को जानने के एक उपकरण हो सकते हैं। मनुष्य को जानवरों तथा पक्षियों के शरीर की, मनुष्य के अलावा भी हड्डियों एवं उनके वस्त्रों की एक अवशेष भी अतीत को जानने में मदद करती है। जैसे मानव प्राचीनतम कंकालों का भी अध्ययन करता है। ऐसा कहा जाता है कि लाखों वर्ष पहले का कंकाल का संचन करने के माध्यम से भी अतीत को लोग या वैज्ञानिक जानने का प्रयास करते हैं। अब इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु आए हैं जो अपन शब्दावली रूप कह सकते हैं। परिभाषा: अतीत में बनी वस्तुओं की जानकारी एवं
अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। परिभाषा यदि आ जाए पुरातत्वविद किसे कहते हैं तो उसका ये संच रहेगा। दूसरी बात, चांदी के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व में होता था। ठीक अगला विषय, भरत शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी चारों वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। चार वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में से ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है और भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगला बिंदु, ये भी परिभाषा स्वरूप है, अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। यानी इसमें दो परिभाषा है, दो जानकारी विशेष है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, पहला बिंदु की परिभाषा वो है, और इतिहासकार किसे कहते हैं दूसरे, ये अंतिम बिंदु की परिभाषा ये है। तो आगामी प्रश्नों में भी ये चीज़ आने वाली, उसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे या याद भी कर सकते हैं, बीच में स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर देख भी सकते हैं। अब इन मुख्य बिंदुओं के और अन्य चर्चाओं के आधार पर मैं आपको कुछ चित्र प्रदर्शन करता हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये खंडर है, ईंटों की दीवारें और प्राचीनतम कुछ हिस्सों में बीच में ये बावड़ी सा स्वरूप और दाएं बाएं बने हुए मकानों की परिस्थितियाँ हैं। ये प्राचीनतम खंडर है जिसको आधार मान करके, जिसकी मिट्टी का प्रक्षेपण करके ये जाना जा सकता है कि ये कितना पुराना था, या फिर इसकी खुदाई के बाद में ऐसे अनेकों अनेक चीज़ें मिलने के माध्यम से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संस्कृति पली बढ़ी होगी और उसका किस प्रकार का रहन सहन, खान पान या फिर उसके आधार पर उनकी संरचना है वो देखने को मिलती है। ये एक घर का परिसंचलन है जिसके माध्यम से अपन उसके बारे में जान सकते हैं, या उसकी खोजबीन वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं, पूर्व में की भी है। एक पत्थर शिलालेख की बात करते हैं। ये कुछ उस समय की लिपि के स्वर है या लेखन का एक आधार है। किस प्रकार से खुदाई करके विभिन्न प्रकार के पत्थरों को अनेक धातुओं के ऊपर, जैसे सोना हो सकता है, पीतल हो सकता है, ऐसी परतों के ऊपर, स्लेटों के ऊपर भी खुदाई करके लोग है प्राचीनतम इतिहास को उत्कीर्ण करने का प्रयास करते थे। उत्कीर्ण शब्द का अर्थ मैंने पूर्व में बोला है, उत्कीर्ण यानी कि खोद करके लिखना या किसी वस्तु के ऊपर खुदाई करना। तो ये एक प्रकार का अभिलेख हो गया। अब बात करें कुछ बर्तनों की, यानी बर्तन जिसमें मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक तौर पर देखने को मिले। वर्तमान समय में भी ऐसे बर्तनों का प्रचलन है। प्राचीनतम इतिहास में भी लोग ऐसे बर्तनों का प्रयोग किया करते थे जो कि उनके दैनिक उपयोग में काम आते थे। साथ ही साथ इसमें कई धातुओं के बर्तन भी मिले हैं, तांबे की धातुओं के बर्तन मिले, पीतल के मिले, परंतु ये यानी मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन हैं जो कि खुदाई के अंदर प्राप्त हुए। ऐसे अनेकों अनेक है वो प्राचीनतम चीज़ों को जानने के स्रोत, जिसमें मैंने बर्तनों का नाम भी लिया था, जिसमें मैंने अभिलेखों का भी कहा था। साथ ही साथ कुछ खंडर भी थे, इमारतें थी। इसके साथ ही कुछ मंदिरों के स्तंभकार या कुछ मंदिर या कुछ ऐसे सामरिक स्थल जिसके बारे में आपके सामने कुछ चित्रण आ रहे हैं, इस पर अपन देख सकते हैं। अंततः आज का अपना कुछ अभ्यास कार्य, गृह कार्य, ये गृह कार्य वही जो मुख्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है या प्रारंभिक तौर की स्लाइड में आया हुआ है। पहला बिंदु, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। इतिहास, दूसरा प्रश्न, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। और अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। शुरुआती तौर पर जो पांडुलिपि की प्रथम स्लाइड आई थी वो पांडुलिपि की चित्र वाली नहीं, उससे पूर्व की जो स्लाइड आई थी वो पूरा का पूरा इसका उत्तर रहने वाला है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर है, तो आप लिखिएगा। ये अपने कुल 3 प्रश्न है गृह कार्य में हो गए। मुख्य बिंदु, साथ ही साथ कुछ परिभाषा, कुछ उदाहरण चित्रण अपने देखा। ये इस पाठ का दूसरा वीडियो अपना है। पाठ प्रथम वही है, किस चीज़ को क्या, कब, कैसे और कहाँ से स्थापित किया गया है और जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें से पांडुलिपि, अभिलेख और अन्य कुछ आभूषण या बर्तन इत्यादियों का चित्रण आज अपन ने इसमें किया है। अंततः ये दूसरा वीडियो अच्छे से देखने के बाद इसके प्रश्नोत्तर याद भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।